जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे जुलाई महीने की पेंशन के मैसेज और साथ ही में जिनकी पेंशन सीधे सीधे बैंक से क्रेडिट होती है उनको पेंशन कब तक मिल सकती है इसके बारे में। इसके साथ साथ संसद में जो पेंशन संबंधित सवाल पूछा गया है और जिसका जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या मिला है ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स की जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्श से जुलाई महीने की पेंशन का जो मैसेज आने वाला है उसके बारे में। लगता तो ऐसा ही है कि जून 2026 की तरह इस बार भी यानी जुलाई महीने में भी स्पर्श जो है वो पेंशन का मैसेज लेट भेज सकता है, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक किसी भी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ने ये शेयर नहीं किया कि उनको स्पर्श टीम की तरफ से जुलाई महीने की पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ चुका है। ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन साथ ही में सोशल मीडिया में जो ये दावा किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे जहां पर ये कहा जा रहा है कि स्पर्श टीम की तरफ से जुलाई महीने की पेंशन का मैसेज आने लगा है और ये पेंशन बढ़ी हुई आएगी। तो ये दोनों ही जानकारी गलत है। न अभी तक किसी को मैसेज मिला है और ना ही जुलाई महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी। जुलाई महीने में हमें वही पेंशन मिलने वाली है जो जून महीने में मिली थी। ये सही है कि जुलाई महीने की पेंशन में 3% की बढ़ोतरी कंफर्म है, लेकिन जिसका फायदा हमें आने वाले दिनों में मिलेगा जब केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा करेगी। और इसी के साथ कमेंट्स के माध्यम से ये भी पूछा जा रहा था कि बैंक जो है वो पेंशन कब क्रेडिट कर सकती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आगे इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं पेंशन के बारे में ही। देखिए, संसद में जो यानी लोकसभा में जो ये सवाल पूछा गया है उसके बारे में अब ये इसकी पूरी डिटेल समझते हैं। सवाल जवाब का ब्यौरा जो है अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब अगर इसकी बात करूं तो ये सवाल जवाब जो है लोकसभा में पूछा गया है और इसके साथ देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का को लेकर जो है ये सवाल है। अब देखिए ये सवाल क्यों पूछा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये दस्तावेज लोकसभा में 20 जुलाई 2026 को दिए गए एक लिखित उत्तर का पत्र है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित है, यानी यूपीएस से संबंधित है। और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने सांसद श्री हसमुख भाई सोमा भाई पटेल द्वारा पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया है। तो देखिए उन्होंने क्या पूछा था और जवाब क्या मिला, मैं विस्तार से समझा रही हूँ। पात्र रिटायर कर्मचारियों की संख्या के बारे में यहाँ सबसे पहला सवाल पूछा गया था। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 था कि यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी पात्र हैं। इसका जवाब ये मिला कि कुल 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के पात्र हैं। अब दूसरा सवाल था कि प्राप्त और संसाधित दावों की संख्या क्या है। तो इसके जवाब में यहाँ पर मतलब प्रश्न था योजना शुरू होने से अब तक कितने दावे प्राप्त हुए और कितनों का जो है निपटारा हुआ है। तो इसके उत्तर में जवाब मिला कि देखिए जुलाई 2026 तक कुल 12,258 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 9,823 दावों का भुगतान के लिए जो है निपटारा किया जा चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोनों ही प्रश्न के जवाब मिले। अब आगे देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या था और इसका जवाब क्या मिला है। अब देखिए आगे यहाँ क्या कहा है कि अन्य योजनाओं या क्षेत्रों में विस्तार की योजना क्या है। क्या सरकार की योजना यूपीएस जैसी सुविधाओं को अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में लागू करने की है। इसके उत्तर में जवाब मिला कि यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। वर्तमान में इसे अन्य पेंशन योजनाओं का क्षेत्रों में विस्तारित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन
नहीं है। तो जो जवाब मिला है वित्त मंत्रालय की तरफ से आने वाली योजनाओं के बारे में भी, तो कुछ इस तरीके से यूपीएस को लेकर जब लोकसभा में सवाल पूछा गया तब जवाब मिले हैं। इसके साथ में एक बात यहाँ पर यह भी शेयर कर दूं कि हमारे चैनल पर यानी सैनिक न्यूज विद रीना चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने एनपीएस और यूपीएस के बीच का जो डिफरेंस है और किसमें ज्यादा बेनिफिट है इस पर विस्तार से बात की है। तो कोई भी अगर राज्य के केंद्र के ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस में यूपीएस में स्विच करने के लिए सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि दोनों में से बेहतर क्या है, तो ऐसे हमारे कर्मचारियों के लिए वो वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है। तो चैनल पर जाकर जरूर से देखिएगा। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। देखिए एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, क्या रिजर्विस्ट पेंशनर्स को ओआरओपी कभी नहीं मिलेगा, क्या इस बारे में कुछ बताइए। देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर्स को ओआरओपी मिलना चाहिए, इसको लेकर काफी प्रयास हो चुके हैं। हालांकि इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगी कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। पर 8वें वेतन आयोग में रिजर्विस्ट पेंशनर्स की पेंशन जरूर से बढ़ेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको भी ओआरओपी का लाभ मिले ताकि उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ भी जो है वो ज्यादा मिल सके। पर अभी तक इसको लेकर क्योंकि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है तो ज्यादा बात हम इसके बारे में नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, मेरे पापा 1994 में डिफेंस से रिटायर हुए, 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद 2023 में डीएडीआर आया है, लेकिन 2016-17 में कोई भी डीएडीआर नहीं आया। तो हमें सीपी ग्राम में कंप्लेन करनी चाहिए और कंप्लेन कैसे करें बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको पुराना कोई महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला है तो इसके लिए आप सीपी ग्राम पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर है 1800-111-960। ये सीपी ग्राम के नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम 8 पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए 8 पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस वो खाका है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने के लिए सबसे मजबूत कड़ी माना जा रहा है। वेतन आयोग की जो कमेटी है उसको कैसे पता चलेगा कि कर्मचारियों की या पेंशनर्स की मांगे क्या क्या है या किन किन मुद्दों पर उनको सिफारिशें केंद्र सरकार के सामने पेश करनी है। ये सारा कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस से ही तय होता है। टर्म ऑफ रेफरेंस में जो भी मुद्दे शामिल होंगे उनकी हद से मतलब सबसे ज्यादा शक्यता होगी कि केंद्र सरकार उन सिफारिशों पर जो है सहमत हो। और टर्म ऑफ रेफरेंस में कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक के जो भी वेलफेयर के मुद्दे थे वो टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल हुए हैं, उसकी डिटेल में जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि बैंक वालों का पेंशन 25 को आएगा कि 27 को। मैडम 26 तारीख को रविवार पड़ गया है। देखिए बैंक से पेंशन 27 के आसपास ही आने की उम्मीद है, यानी बैंक से जो पेंशन क्रेडिट होगा वो 27 से शुरू हो जाएगा। अब हर बैंक का अलग अलग नियम होता है, अपने नियमानुसार वो पेंशन जो है वो क्रेडिट करती है, लेकिन अमूमन 27 तारीख से पेंशन क्रेडिट शुरू हो जाता है। तो चलिए यही कुछ कमेंट्स थे और साथ ही में सवाल जवाब देखिए हमने जो लोकसभा में पूछे गए थे। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।